हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, ठंडी आ रही है, अब तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ पढ़ाई को भी करते रहिएगा। तो आज की क्लास आपकी सभी परीक्षाओं को लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड, आज की क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार किस उपराष्ट्रपति यानी सभापति के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो इनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव पेश किया इंडिया अलायंस ने। तो किसने प्रस्ताव को पेश किया था? इंडिया अलायंस ने। किसके समक्ष पेश किया? राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी के समक्ष। किस लिए? तो प्रतीकात्मक विरोध के लिए। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में, हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 67 में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? यहाँ पे लिखा है, अभी इसमें देखिए, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय अमेरिकी, यानी ये भारत में इनका जन्म हुआ था, भारत में पंजाब के चंडीगढ़ में, और ये अमेरिका में रहते हैं। तो भारतीय अमेरिकी को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। तो ये है हरमीत के ढिल्लो। ये भारत के हैं और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये किस पार्टी के हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी हाल ही में ये वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की किस शराब को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि जापान की किस शराब को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जापान की एक शराब है साके शराब। ये 1000 साल पुरानी है और इस शराब को चावल से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन अनुच्छेद में से कोई ना कोई तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है हर एग्जाम में। चाहे आपसे बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संविधान में उल्लिखित है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता का निषेध यानी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 19 में। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे या आप इसको सुनेंगे तो आपको पक्का सभी याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 80 है ये राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। अभी वर्तमान में 245 है, जिनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है? ते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कोल्ड चेन योजना के तहत कौन सा राज्य सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर कितने प्रतिशत हुआ है? तो आपसे भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर कितने प्रतिशत हुआ है ये पूछा गया है। तो 6.5%। 2024 से 25 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में जारी किया गया है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत सन्नी ढिल्लों पर 6 साल का प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो ये सन्नी ढिल्लों पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत। तो किसने लगाया है? ICC, अमीरात क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कर भारत पहुंचा। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। 1498 में आया था। सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? तो केरल के कालीकट में। वहाँ के शासक थे जैमुरीन, इसने उन्होंने इनका स्वागत किया था। इनके आगमन से यानी पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ 1556 ईस्वी में। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 1498 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने पुर्तगालियों ने जो अल्बुकर्क था इसने 1510 में इन्होंने गोवा पर भी अधिकार कर लिया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का कटवा दिया गया था? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का कटवा दिया गया था?
तो ये थे गुरु तेग बहादुर। सिख के बारे में थोड़ा और हम समझें तो खालसा पंथ की स्थापना तथा सिखों के अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। या क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें से 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, आप इसे नमक से भी याद कर सकते हो ट्रिक से, इनको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो इनका नाम सलीम था। और जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर बनवाया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जहांगीर के बचपन का क्या नाम है, सलीम है। ये वही सलीम है, आपने जोधा अकबर धारावाहिक देखा होगा, तो जो अकबर और जोधा के पुत्र थे सलीम और अनारकली का धारावाहिक आपने देखा ही होगा, तो वही सलीम है, उनको जहांगीर कहा जाता है। और इनका मकबरा नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आगरा में स्थित मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा में स्थित मोती मस्जिद और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने मुमताज महल का मकबरा यानी ताजमहल आगरा में बनवाया। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो लाल किले में स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर किसने लगवाया था। तो राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की जो प्रतीक है सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर ही जहांगीर ने लगवाया था। अभी मैंने आपको बताया ना आगे कि जहांगीर है, इनके बचपन का नाम सलीम था। जो जोधा अकबर के जो धारावाहिक है आपने उसमें देखा होगा, अकबर और जोधा के पुत्र थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी। तो क्वेश्चन में बहुत बार बना है कि गुरु अर्जुन देव को इसके द्वारा फांसी लगवाई गई थी, तो ये जहांगीर ने लगवाई थी। और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक रहा था। सर थॉमस रो आया, सॉरी यहाँ पे 615, तो सर थॉमस रो था जो 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक रहा और इन्होंने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने आए थे और उसमें सफलता भी हासिल की थी इन्होंने। तो कैप्टन हॉकिंस आया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था या फिर किससे उसने व्यापारिक अनुमति प्राप्त की, तो जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के निकट स्थित दीनपनाह नगर की स्थापना किसने किया था। तो दिल्ली के निकट स्थित दीनपनाह नगर की स्थापना किसने किया था, तो ये हुमायूं ने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो चौसा का युद्ध है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। इसमें हुमायूं हारा था। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध था जो 1540 में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। जो कन्नौज का युद्ध है, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, इसमें हुमायूं पूरी तरह पराजित हुआ और इसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था। फिर बाद में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने पुनः सिंहासन प्राप्त किया। तो 1555 का जो सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं ने पुनः सिंहासन प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझू के बाबरी किसने लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुझू के बाबरी किसने लिखा है, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, तो ये बाबर ने लिखा है। यहाँ पे रा रहेगा, सॉरी, यहाँ पे बाबर है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। तो बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण था 1519 ईस्वी, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 था, पानीपत का युद्ध, जो पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। जबकि द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि? तो किस लिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है? क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के परमाणु किसके बने होते हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैटरिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्कैटरिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें गलनांक बढ़ जाता है। स्कैटरिंग करने पर गलनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा की शक्ति तथा गति की मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आज हम महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में समझेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि हवा की शक्ति तथा गति की मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें वायुदाब के मापन में तो बैरोमीटर है, इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वायुदाब के मापन में। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में आपने भी देखा होगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायुदाब के मापन में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का। जबकि पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग? तो यह है कैस्कोग्राफ का। चौथे की बात करें तो हृदय गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम यंत्र है हृदय की
जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कैलोरीमीटर। अगला हम बात करें तो विमानों की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो है अल्टीमीटर। आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायु दाब के मापन में बैरोमीटर का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग? तो फेदोमीटर का। और यहाँ पे बात करें तो हृदय गति की जांच के लिए तो कार्डियोग्राम का। आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को 1-2 बार सुनोगे तो पक्का है 100% बता रही कि आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन है, वही आंसर है जो सीधे आंसर है। मैंने कोई और नहीं रखा है कि हाँ ऑप्शन में कुछ और रखा हो आपको बताना पड़े, तो आप सुन के भी चीज़ों को याद कर सकते हो। कोई और ऑप्शन रखा होता तो आप शायद उसमें कंफ्यूज होते, पर इसमें सिर्फ आंसर बताया जा रहा है तो आप इसको सुन के भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT ने कितनी भाषाओं में अपने YouTube चैनल पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो NCERT द्वारा घोषणा हुई है, उन्होंने 29 भाषाओं को अपने YouTube चैनल पर लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, गीता जयंती पर 5000 से अधिक आचार्य ने पाठ कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो यह कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ था गीता जयंती पर 5000 से अधिक आचार्यों ने पाठ करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, तो ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक होगा। कहाँ होगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की कठोरता का मापन किससे किया जाता है? तो चट्टानों की जो कठोरता है इसका मापन होता है मोह स्केल से। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है एकांकगुआ। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, ये बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा ही है सभी उपग्रहों में से। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फाबोस और डिमोस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फाबोस और डिमोस या फिर सिर्फ डिमोस या फाबोस पूछ लिया जाता है कि किसके उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक यानी 97% पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक रहती है? तो है शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे बनता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शुक्र को और किन नामों से जानते हैं? देख लेते हैं। सौंदर्य का देवता कहते हैं, चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। गर्म ग्रह इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। भोर का तारा या साँझ का तारा भी इसे कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत गर्म और स्वयं प्रकाशमान तारा सूर्य है यानी कि तारा किन गैसों से मिलकर बना है? तो ये सूर्य के बारे में पूछ रहा है कि सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है। तो ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य क्या है? तो एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य किस दिशा में घूमता
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आगे हम बात करें तो सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये सूर्य के ऊपरी परत पर है, अरोरा बोरियोलिस, तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, जिसका तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सूर्य का जो उत्तरी ध्रुव पर है उसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है।